गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ कॉस्ट बुक कीपिंग के। देखो, अ कंपनी ऑपरेट्स ऑन अ हिस्टोरिक जॉब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम विच इज नॉट इंटीग्रेटेड विद फाइनेंशियल अकाउंट्स। मतलब नॉन इंटीग्रल का केस है। एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ओपनिंग बैलेंसेज इन द कॉस्ट लेजर वर। तो ओपनिंग बैलेंसेज दे रखे हैं आपको, स्टोर्स का दे रखा है बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश्ड गुड्स का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का। ट्रांजैक्शंस बेटा आपको दे रखी है, मटेरियल परचेज्ड, इशूड टू प्रोडक्शन, issued to general maintenance, issued to building construction. Wages, gross wages paid, indirect wages for building construction. Works overhead, actual amount incurred absorbed in building construction under absorbed. Royalty paid, selling distribution and administration overheads. तो नोटिस करो, उन्होंने ना सेलिंग ओवरहेड्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को कंबाइन कर दिया बेटा, तो हम भी कंबाइन करके बनाएंगे। सेल्स, एट द एंड ऑफ द मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस वाज 55 लाख एंड 25 लाख रिस्पेक्टिवली। तो क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। लॉस अराइजिंग इन रॉ मटेरियल अकाउंट इज ट्रीटेड एज factory overheads. Building under construction was completed during the month. Company's GP ratio is 20% on sales. Prepare relevant accounts in the cost ledger of the company. चलो बच्चे, सीरियल ऑर्डर में ना बेटा पहले सारे अकाउंट्स बना लो, फिर हम इनकी पोस्टिंग करना शुरू करेंगे बेटे। सीरियल ऑर्डर में बनाना सारे अकाउंट। सबसे पहले बनता है स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सबसे पहले स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट बनता है, फिर बनता है वेजेस कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, फिर बनता है बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। सीरियल ऑर्डर में बना रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, ये थर्ड। फोर्थ, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस के बाद बनता है बेटा फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। बेटा फिनिश्ड गुड्स के बाद ना वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बनता है, फिर सेलिंग बनता है, लेकिन हम दोनों को बेटा कंबाइन कर रहे हैं जैसा उन्होंने कर रखा है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, फिर अगला बनता है बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट। ठीक है बेटा, फिर एट्थ बनता है बच्चे सेल्स कंट्रोल अकाउंट। एट्थ सेल्स कंट्रोल अकाउंट। नाइन्थ बनता है कॉस्टिंग पीएल। नाइन्थ कॉस्टिंग पीएल। टेंथ बनता है बच्चे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और एक अकाउंट बेटा और बना लेना जो इस क्वेश्चन में है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। 11th अकाउंट बना लो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट। ये बेटा 11 अकाउंट्स ओपन कर लो।
सब बेटा सीरियल ऑर्डर में ओपन करने हैं, तभी इजी रहेगा हमें। ठीक है बेटा, चलो चलो बच्चे करना शुरू करेंगे। बेटा सबसे पहले ना आपको जो जो ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं बेटा उनको लिखना शुरू करो। स्टोर्स का ओपनिंग आपको दे रखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80, फिर वर्क इन प्रोग्रेस का 20, फिनिश्ड गुड्स का 430, बिल्डिंग का 10, और बेटा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट यानी जनरल लेजर एडजस्टमेंट का ना बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 540। ठीक है बेटा, चलो अकाउंट्स बना लो सारे, फिर एंट्रीज करना शुरू करते हैं। आ जाओ नीचे ट्रांजैक्शंस पे, देखो मटेरियल परचेज्ड बेटा एंट्री हो जाएगी स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 40, और जनरल लेजर एडजस्टमेंट में आ जाएगा बाय स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट 40। फिर बेटा मटेरियल इशूड, अच्छा जब आप मटेरियल परचेज करते हो तो स्टोर्स को डेबिट करते हो, वही जब मटेरियल इशू करोगे तो स्टोर्स को क्रेडिट करोगे। बेटा मटेरियल कहां पर इशू किया जाता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेटा ये मटेरियल पहले लगाता है वर्क इन प्रोग्रेस पे, तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट 50 टू स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट 50। ठीक है, फिर देखो फिर आपने मटेरियल दोबारा इशू करा बाय कहां पर? जनरल मेंटेनेंस। जनरल मेंटेनेंस इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। जनरल मेंटेनेंस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं, तो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का कंट्रोल अकाउंट बनाया था ना, उसमें लिखो टू स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट 6। ठीक है बेटा, फिर इशूड दोबारा से इशू किया तो बाय कहां पर? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट 4, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आएगा टू स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट 4। ठीक है, फिर वेजेस के ट्रीटमेंट पे आ जाओ बेटा। वेजेस पेड 150, वेजेस पे करने की एंट्री, वेजेस डेबिट टू जीएलए 150, जीएलए में बाय वेजेस 150। फिर देखो बेटा ये जो 150 की वेजेस है ना, उसमें से इनडायरेक्ट है 40। आपको पता है जो इनडायरेक्ट वेजेस हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट का पार्ट है, तो 40 तो चली जाएंगी फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 40। अच्छा जो वेजेस बिल्डिंग पे लगी 10, वो चली जाएंगी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट में, तो बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट 10, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 10, और बची हुई वेजेस 100 की वेजेस उसे बेटा हम डायरेक्ट वेजेस मानेंगे, और वो चली जाएंगी वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में। डायरेक्ट वेजेस बेटा डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं,
तो वर्क इन प्रोग्रेस में जाएंगी। टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 100। लो बेटा, वेजेस का ट्रीटमेंट भी हो गया, तो वेजेस अकाउंट तो क्लोज हो गया बेटा आपका। फिर वर्क्स ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स इंकर्ड, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट टू जीएलए कितना 160, जीएलए में बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 160। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मुझे बताना इसके बाद, इसमें से बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे बेटा 20 की लगी, तो इसमें से बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे 20 के ओवरहेड्स लगे, तो बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 1020, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 20। फिर अंडर एब्जॉर्ब्ड 8 हैं, जो अंडर एब्जॉर्ब्ड हैं वो कॉस्टिंग पीएल में जाएंगी, डेबिट होंगी, और फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा 8, और फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में बाय कॉस्टिंग पीएल अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स 8। फिर बेटा अगला है रॉयल्टी। बेटा ध्यान रखना, रॉयल्टी पे करिए। जो रॉयल्टी पे होती है ना बेटा, रॉयल्टी इज पेड ऑन प्रोडक्शन, और क्योंकि रॉयल्टी प्रोडक्शन पे होती है, इसलिए रॉयल्टी प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पार्ट होती है, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स का। तो एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 5, और जनरल लेजर एडजस्टमेंट में आ जाएगा बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 5। ठीक है बेटा। चलो अगला मेरे को बताना, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इंकर 25। ओवरहेड्स इंकर करें बेटा, तो ओवरहेड्स डेबिट टू जीएलए 25, जनरल लेजर एडजस्टमेंट में बाय सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 25। फिर आपको दे रखी है सेल्स 450, सेल्स की एंट्री जीएलए डेबिट टू सेल्स, तो बाय जीएलए 450, जीएलए में टू सेल्स कंट्रोल अकाउंट 450। At the end of the month, stock of raw material and work in progress was 55 and 25 lakh respectively. तो आपको स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है बेटा, क्लोजिंग रखो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना दे रखा है 55 रॉ मटेरियल का और 25 वर्क इन प्रोग्रेस का, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 25 वर्क इन प्रोग्रेस का। ठीक है। फिर लॉस अराइजिंग इन रॉ मटेरियल अकाउंट इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। एक काम करो, स्टोर्स अकाउंट में देखो बाय साइड पे कुछ बैलेंस आ रहा होगा, 5 का बैलेंस आ रहा है, उसने कहा इसको ट्रीट करना है एज फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगा 2, स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट 5। लो बच्चे, यहां तक कवर हो रहा है बेटा सबका। फिर देखो इसके बाद जीपी रेशियो 20% ऑन सेल्स है बेटा। एक काम करो, एक काम करो मेरे साथ साथ वर्किंग नोट बनाओ बेटा, और सीओजीएस निकाल के बताना मेरे को। कैसे निकालते हो सीओजीएस? सेल्स में से अगर जीपी माइनस कर दे तो सीओजीएस आ जाएगा। सेल्स है 450, जीपी है 20% ऑन सेल्स मतलब 90, तो सीओजीएस आ गया 360। और बेटा अगर आपको याद हो ना, तो सीओजीएस बेटा फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में आता था बाय साइड पे, लेकिन वो जाता था कॉस्ट ऑफ सेल्स।
कंट्रोल अकाउंट में 360 और कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट में आ जाएगा 2 फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट 360। बस लो बेटा हो गया आपके। चलो अब सीरियल ऑर्डर में ना बेटा सारे अकाउंट्स क्लोज करना शुरू करेंगे। तो स्टोर्स अकाउंट तो पहले ही क्लोज्ड है, वेजेस भी क्लोज्ड है, फैक्ट्री ओवरहेड्स देखना बेटा 182 का डिफरेंस आ रहा है बाय साइड पे, और अभी तक ना बाय साइड पे मेन चीज तो बेटा आई नहीं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कहां जाएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में। तो वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा 2 फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 182। फिर वर्क इन प्रोग्रेस को क्लोज करो, 20 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 182 माइनस 25 327। अब बेटा ये 327 कहां जाएगा, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट में। इतने के फिनिश्ड गुड्स इस साल प्रोड्यूस हुए, तो फिनिश्ड गुड्स में 2 वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट 327। कॉपी करो बेटा यहां तक। चलो अब फिनिश गुड्स को क्लोज करो, 430 327 माइनस 360 397 का डिफरेंस आ रहा है बेटा बाय साइड पे। ये होगा फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर। आपका फिनिश गुड्स भी क्लोज हो गया। फिर आ गया सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, इसे ट्रांसफर कर दो कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट में 31। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में 2, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 31, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को ट्रांसफर कर दो कॉस्टिंग पीएल में 391। तो कॉस्टिंग पीएल में आ जाएगा 2 कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट 391। अच्छा सेल्स को भी ट्रांसफर करो कॉस्टिंग पीएल में, 2 कॉस्टिंग पीएल 450, कॉस्टिंग पीएल में बाय सेल्स कंट्रोल अकाउंट 450, और कॉस्टिंग पीएल में देखना प्रॉफिट कितना आ रहा है, 51 का प्रॉफिट आ रहा है बेटा, और ये प्रॉफिट जाता था जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है, लिखो जनरल लेजर एडजस्टमेंट में बाय कॉस्टिंग पीएल 51। ठीक है बेटा, अब जनरल लेजर एडजस्टमेंट क्लोज करो, 540 प्लस 40 प्लस 150 प्लस 160 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 51 माइनस 450 521। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया जनरल लेजर एडजस्टमेंट का, टू बैलेंस कैरिड डाउन 521। बस, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी क्लोजिंग लिख लो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 44। लो बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। मेरे ख्याल से बच्चे क्वेश्चन क्लियर हुआ पक्का। तो इसमें हमारे ना ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हमारे कवर हुए हैं। एक क्वेश्चन ऐसा बेटा और करेंगे, अभी कॉपी कर लो, ये एक क्वेश्चन और करते हैं। कर लिया सबने? चलो बच्चे अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ABC Limited, a company engaged in the manufacture of specialist marine engines, operates a historic job cost accounting system that is not integrated with the financial accounts। मतलब नॉन इंटीग्रल का केस है। ओपनिंग बैलेंसेस आपको कॉस्ट लेजर के दे रखे हैं, स्टोर्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल परचेज्ड
issued to production, issued to maintenance, issued to construction of manufacturing equipment. Wages. Gross wages paid, rupees 12,500 of the above wages was incurred on construction of manufacturing equipment. 35,750 were indirect and balance were direct. Production overheads amount incurred, rupees 30,000 was absorbed by manufacturing equipment under construction, and under absorbed overheads was written off at the end of the month amounted to 7550. रॉयल्टी आपको दे रखी है 2150, सेलिंग ओवरहेड्स दे रखे हैं, सेल्स आपको दे रखी है, जीपी रेशियो आपको दे रखा है. एट द एंड ऑफ मे स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हैड इंक्रीज्ड बाय 12,000. Manufacturing equipment under construction was completed during the month and transferred out of cost ledger at the end of the month. Prepare relevant control accounts, costing PL and any other accounts you consider necessary to record the above transactions in the cost ledger for May 2009. तो बेटा सारे अकाउंट्स बनाएंगे, सीरियल ऑर्डर में बनाएंगे. आ जाओ मेरे साथ साथ. क्वेश्चन नंबर 6 सीरियल ऑर्डर में बेटा. अच्छा बच्चे, सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनाते हो? स्टोर्स का बनाओ. स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. ठीक है, ये फर्स्ट. फिर उसके बाद आप बनाते हो वेजेस कंट्रोल अकाउंट, सेकंड. ठीक है, फिर आप बनाते हो बेटा थर्ड फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट. थर्ड आप बनाओगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट. फोर्थ वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट. फिफ्थ फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट. बिल्कुल सीक्वेंस में बना रहे हैं बेटा, ये सीक्वेंस तो बाय हार्ट याद कर लेना, बहुत हेल्प रहेगी आपको. फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट. ठीक है. सिक्स्थ बेटा, सिक्स्थ हम बनाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का. कोई केस है बेटा? मेरे ख्याल से ना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का बेटा केस नहीं था, तो हम सीधे सेलिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं. सिक्स्थ सेलिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट. सेवेंथ कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट. एट्थ सेल्स कंट्रोल अकाउंट. नाइन्थ कॉस्टिंग पीएल. 10th जनरल लेजर एडजस्टमेंट. 10th जनरल लेजर एडजस्टमेंट. और बेटा 11th, जैसे पिछले क्वेश्चन में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट था ना बेटा, वैसे इस क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट अकाउंट है. ठीक है, तो क्वेश्चन ना बिल्कुल बेटा सेम है, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट. ठीक है, चलो बेटा करना शुरू करते हैं. सबसे पहले बेटा जिस जिसके ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं लिखना शुरू करो. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. स्टोर्स का बेटा दे रखा है 85,400. वर्क इन प्रोग्रेस का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 167,350. फिनिश्ड गुड्स का 49,250. टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 49,250. और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट मतलब जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,02,000. ठीक है, चलो
आ जाओ ट्रांजैक्शंस पे करना शुरू करेंगे। चलो करना शुरू करें बेटा, आ जाओ स्टार्टिंग से। मटेरियल परचेज्ड, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट 42,700। जनरल लेजर एडजस्टमेंट में बाय स्टोर्स, बाय स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट 42,700। फिर इशू टू प्रोडक्शन, मटेरियल इशू करा है बेटा, तो बाय साइड पे जाएगा ना, कहां पर इशू किया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पहले लगाएगा वर्क इन प्रोग्रेस पे, तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट 63,400। वर्क इन प्रोग्रेस में टू स्टोर्स 63,400। कॉपी कर लो बेटा। फिर बेटा मटेरियल इशू किया बाय, कहां पर, मेंटेनेंस। बेटा जनरल मेंटेनेंस नहीं लिखा है जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो हम इसे ना फैक्ट्री मेंटेनेंस मान के चलेंगे अगर कुछ नहीं लिखा है, और फैक्ट्री मेंटेनेंस है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होगा बेटा। बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 1450। टू स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट 1450। फिर इश्यूड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, लगाओ बेटा मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट पे, बाय मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट अकाउंट कितना, 7650। और मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट पे आ जाएगा टू स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट 7650। ठीक है। फिर वेजेस पेड 1,24,000, तो करो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 1,24,000, और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में बाय वेजेस, बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट 1,24,000। ठीक है। फिर ₹12,500 of the wages was incurred on construction of manufacturing equipment। तो ये जो 1,24,000 की वेजेस है ना, इसमें से मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के कंस्ट्रक्शन पे 12,500 रुपए की वेजेस लगी, तो लगाओ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के कंस्ट्रक्शन पे टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 12,500। ठीक है। फिर 35,750 इनडायरेक्ट थी, जो बेटा इनडायरेक्ट है वो किसका पार्ट होती है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का, तो बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट कितनी, 35,750। फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगा टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 35,750, और बची हुई वेजेस डायरेक्ट हैं, कितनी बची पहले निकालो, 1,24,000 माइनस 12,500 माइनस 35,750, 75,750 ये आपकी डायरेक्ट है, और जो डायरेक्ट वेजेस है वो जाएंगी बेटा वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में। तो वर्क इन प्रोग्रेस में टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 75,750। बताओ बेटा समझ आया सबको, कॉपी कर लो बेटा यहां तक, फिर आगे चलते हैं, करें आगे। चलो बेटा अब आ जाओ प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंकर्ड एंट्री, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट 152,350, और जनरल लेजर एडजस्टमेंट में आ जाएगा बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स
152 350। फिर ₹30,000 was absorbed, ₹30,000 was absorbed by the manufacturing equipment। तो बेटा ये जो वेजेस है, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है ना 152 350 के, इसमें से मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के कंस्ट्रक्शन पे कितने के लगे बेटा? 30,000 के। ठीक है, चलो फिर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट में लिखो 2 फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट कितने के लगे? 30,000। अच्छा, फिर अंडर एब्जॉर्ब्ड है 7550। जो अंडर एब्जॉर्ब्ड है वो कॉस्टिंग पीएल में डेबिट होंगे और फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा 7550। और फैक्ट्री ओवरहेड्स में बाय कॉस्टिंग पीएल 7550। ठीक है बेटा, फिर आपने रॉयल्टी पे करी है 2150 की, और मैंने कहा था रॉयल्टी इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में आएगा टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट 2150, और जनरल लेजर एडजस्टमेंट में आ जाएगा बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 2150। सेलिंग ओवरहेड्स इंकर करे 22,000 रुपए के, सेलिंग ओवरहेड्स डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट 22,000, जनरल लेजर एडजस्टमेंट में बाय सेलिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 22,000। ठीक है, फिर सेल्स दे रखी है 4,10,000 की बेटा। सेल्स की एंट्री क्या बनाते हो? जीएलए डेबिट टू सेल्स, तो बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट 4,10,000, जनरल लेजर एडजस्टमेंट में आ जाएगा टू सेल्स कंट्रोल अकाउंट 4,10,000। ठीक है बेटा। अच्छा, और ना बेटे जीपी रेशियो दे रखा है, याद करो पिछले क्वेश्चन में बेटा हमने जीपी रेशियो का क्या यूज किया था फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या फॉर्मूला था? सेल्स माइनस जीपी। सेल्स है 4,10,000, जीपी रेशियो है 25% ऑन कॉस्ट, यानी 1/4 ऑफ कॉस्ट, तो 1/5 ऑफ सेल्स, तो 4,10,000 डिवाइड बाय 5 82,000, तो सीओजीएस 3,28,000 रुपए का आ गया। बेटा ये सीओजीएस कौन से अकाउंट में आता था? फिनिश गुड्स अकाउंट में बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट 3,28,000, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट में 2 फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट 3,28,000। बताओ बेटा, समझ आया सबको? हो गया सबका? फिर एट द एंड ऑफ मे स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हैड इंक्रीज्ड बाय 12,000 रुपए। तो बेटा वर्क इन प्रोग्रेस का बताओगे, ओपनिंग क्या था? 167,350, क्लोजिंग 12,000 से इंक्रीज कर गया तो 179,350 हो जाएगा क्लोजिंग। फिर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ एंड ट्रांसफर्ड आउट ऑफ कॉस्ट लेजर एट द एंड ऑफ द मंथ। तो मुझे बताओ, उसने कहा मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट कंप्लीट हो गई बेटा, तो 7650 प्लस 12,500 प्लस 30,000 5150 एंड ट्रांसफर्ड आउट ऑफ कॉस्ट लेजर,
तो बेटा इसे ट्रांसफर करना जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में। जनरल लेजर एडजस्टमेंट में आ जाएगा टू मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, उसी ने कहा है ट्रांसफर्ड आउट ऑफ कॉस्ट लेजर 5150। लो बेटा हो गया सारा ट्रीटमेंट, बस क्लोज करना शुरू करते हैं बेटा अकाउंट सारे। आ जाओ मेरे साथ साथ। सबसे पहले बेटा स्टोर्स का क्लोज करेंगे। 85,400 42,700 माइनस 63,400 माइनस 1450 माइनस 7650। बेटा 55,600 आ रहा है बाय साइड पे, तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल हो जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर 55,600। वेजेस हो गया फैक्ट्री ओवरहेड्स 1450 35,750 152 350 2150 माइनस 30,000 माइनस 7550 154 150 आ रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स में। मेन चीज तो रहती है अभी एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कहां जाते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर। तो वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा 2 फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 154 150। फिर 281 300 वर्क इन प्रोग्रेस में बाय साइड पे आ गया, कहां जाएगा बेटे, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में। इतने के फिनिश्ड गुड्स आपके प्रोड्यूस हुए हैं 281 300 के फिनिश गुड्स में। 2 वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट 281 300। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालो 2550 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2550। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर। फिर बेटा सेलिंग ओवरहेड जाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट में, तो बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट 22,000। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाएगा 2 सेलिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 22,000 और कॉस्ट ऑफ सेल्स जाएगा कॉस्टिंग पीएल में, तो बाय कॉस्टिंग पीएल 350। कॉस्टिंग पीएल में आ जाएगा 2 कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट 350। सेल्स जाएंगी कॉस्टिंग पीएल में 2 कॉस्टिंग पीएल 4,10,000 रुपए। सेल्स कॉस्टिंग पीएल में बाय सेल्स 4,10,000। ठीक है। फिर बेटा कॉस्टिंग पीएल का बैलेंस बच रहा है 52,450। ये आपका प्रॉफिट आ गया, कहां जाएगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में 52,450 बाय कॉस्टिंग पीएल 52,450 और जनरल लेजर एडजस्टमेंट का बैलेंस निकाल लो 237,500। बस ये बेटा आपका आ गया टू बैलेंस कैरेट 237,500। ठीक है बेटा, तो आपके जीएलए का बैलेंस आ गया 237,500।
चलो बच्चे टैली करो सब। चेक करो आ गया सबका 237,500। तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट का बैलेंस आ जाएगा 237,500। क्लियर हुआ बेटा सबका? तो ये बच्चे आपका था नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग। अभी ना नॉन इंटीग्रल का बेटा एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो मैं आपको खैर लास्ट क्वेश्चन सबसे लास्ट में वही कराऊंगा। कल हम शुरू करेंगे इंटीग्रल पहले, फिर वो क्वेश्चन पे आऊंगा नॉन इंटीग्रल के। ठीक है बच्चे, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बेटा डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।